हेलो ब्रेन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल प्रोफेसर एकेडमी और मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एमबीबीएस एडमिशन नेपाल के बारे में। नेपाल में आज हम सारी बात करने वाले हैं, क्या वहां पे फीस स्ट्रक्चर है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, प्लस वहां का एडमिशन प्रोसीजर क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, नेपाल के एडमिशन जो है इंडिया के बाद जिनका बजट होता है उनका सेकेंड नंबर की डेस्टिनेशन होती है नेपाल। नेपाल क्यों होती है कि नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, कोई वीज़ा नहीं लगना है, कोई जरूरी नहीं कि आप एयर टिकट से ही जाएं, आप जो है बाई रोड बाई कार भी आप जा सकते हैं। नेपाल के जो बॉर्डर हैं आप जानते हैं, जो है यूपी बिहार प्लस आपका जो है इधर उत्तराखंड तक के आपके बॉर्डर हैं, किसी भी बॉर्डर से आप जो है जा सकते हैं। नेपाल की कैपिटल जो है काठमांडू है और काठमांडू में आपके टूरिस्ट प्लेस भी हैं। अब नेपाल में जो एडमिशन का प्रोसीजर एमबीबीएस स्टडी के लिए स्टूडेंट क्यों जाते हैं, रीज़न क्या है कि नेपाल में जो सिलेबस है, नेपाल का जो एटमॉस्फेयर है सेम इंडिया जैसे। अगर आप नेपाल जाते हैं तो आपको कभी फील नहीं होता कि आप कहीं फॉरेन कंट्री में हैं या दूसरी कंट्री में। सब कुछ कल्चर, फूडिंग से लेके रहना और हर चीज़ आपका इंडिया जैसे ही है। नेपाल में अगर आप जो है, मैं बात करता हूँ उत्तर प्रदेश के, अगर आप यूपी के निवासी हैं तो आपको हो सकता है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक आपको दूर पड़ेगा, आपको नेपाल नज़दीक पड़ेगा। तो बहुत से हमारे इंडियन स्टूडेंट जो आपका यूपी बिहार से हैं तो वो जो है किसी दूसरे स्टेट में लेने से अच्छा सोचते हैं, अगर हमें यूपी या बिहार में नहीं मिल पाया तो हम नेपाल में ही ले लें। नेपाल में अगर सिलेबस की बात करते हैं तो 4.5 ईयर की सेम इंडिया का सिलेबस है, सेम आपकी वही एजुकेशन है, प्लस इंटर्नशिप आपका 1 ईयर का है, सेम सिलेबस। अगर आप फी स्ट्रक्चर की दृष्टि से देखते हैं, फी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इंडिया में जैसे कि आप जानते हैं मिनिमम आपके पैकेज जो है 50-55 लाख से स्टार्ट होकर आपका 1 CR तक जाते हैं। उसी तरह नेपाल में आपके जो है 45 लाख से स्टार्ट होते हैं पैकेज और 65 लाख तक के पैकेज जाते हैं। 65 या 60 का जो 55 के ऊपर जो कॉलेज हैं वो टॉप के कॉलेज हैं, जैसे कि आपका मणिपाल है, कॉम्स है, प्लस आपका केएमसी है। इस तरह के आपके नहीं टॉप के मेडिकल कॉलेज हैं जहां पे आपके पैकेज थोड़ा सा हाई होते हैं। पर अगर आप जो है नेपाल में, जैसे कि आप जानते हैं नेपाल में आपको 2023 में अगर एडमिशन लेना ही लेना है, कंफर्म है, तो आप नेपाल में पहले एडमिशन कराएं। उसमें क्या होता है, आपको 3 से 5 लाख का बेनिफिट हो जाता है। वो कैसे होता है कि जब कॉलेज के पास नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नहीं, नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होते हैं एडमिशंस लेने वाले, तो वहां पे थोड़ा सा बार्गेनिंग करके आप जो है 3 से 5 लाख का बेनिफिट स्टूडेंट उठा लेते हैं। ये हर साल होता है। जैसे कि अगर स्टार्टिंग की बात करें 2022 की, तो एक बहुत ही फेमस कॉलेज है जैसे काठमांडू मेडिकल कॉलेज। स्टार्टिंग पैकेज उसके 41 लाख प्लस फूडिंग लॉजिंग थे। लास्ट में जो पैकेज गया है 51 लाख प्लस फूडिंग लॉजिंग, यानी कि 1.5 से 2 महीने के बीच में करीब 10 लाख का अंतर हुआ। तो इसलिए अगर आप नेपाल में ही एडमिशंस लेना चाहते हैं, कंफर्म है, तो आप जो है पहले से सीट बुक करें और इस बेनिफिट को उठाएं। अब बात करते हैं वहाँ के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। मैं आपको बताना चाहूँगा नेपाल की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप नीट क्वालिफाई हो प्लस 10+2 में मात्र 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। पीसीबी भी आपका 50% मार्क्स और ईच सब्जेक्ट आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप सेम ईयर का नीट क्वालिफाई नहीं है, क्योंकि नेपाल जो है अगर आप डायरेक्ट नीट के बेस पे एडमिशन चाहते हैं तो सेम ईयर का नीट क्वालिफाई मांगता है। जबकि जो हमारी फॉरेन की कंडीशंस है, गवर्नमेंट की हमारा रूल है कि आप अब्रॉड में आपका जो नीट का स्कोर है 3 साल तक काम करता है। तो अगर आप जो है सेम ईयर का नीट क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं या नहीं हुए हैं तो आप जो है लास्ट ईयर इन 2022 या 2021 का भी नीट स्कोर आप जो है उसको ले सकते हैं। बस उसके लिए आपकी कंडीशंस ये हो जाएगी कि आपको जो है नेपाल का MEC का एग्जाम है वो क्वालिफाई करना होगा। तो ये नेपाल के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्लस आपका फी स्ट्रक्चर। फिर नेपाल क्यों जाना चाहिए, पड़ोसी देश है आपका, बिल्कुल सेम टू इंडिया जैसे। अगर डियर फ्रेंड्स आप नेपाल में एडमिशंस लेना चाहते हैं तो आप हमारे काउंसलर को कॉल करें और अपने एडमिशन का प्रोसीजर स्टार्ट करें।